पहला क्वेश्चन है 5 का 1 नंबर, x अनुपात y बराबर है 3:4। x अनुपात y बराबर 3:4, तो इसका मान निकालना है। हम इसे दो तरीके से बनाते हैं। पहला तरीका देखो, x अनुपात y बराबर 3:4, समझ में आ रही है? तो इसको आप लिख सकते हो x बटा y बराबर 3/4। ये अनुपात में है, तो अनुपात में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, हटा देते हैं। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे x k कॉमन है। क्या कॉमन है? k कॉमन है। तो आप यहाँ पर जो k जो अनुपात होता है ना, जिसे आप लिखते थे 3:4, तो यहाँ अगर 4 कॉमन है तो ये 4 को हम लोग हटा देते थे, 3:4 होता था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, k से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, k से नीचे भी। यहाँ लिखेंगे x बराबर कितना होगा 3k और y बराबर कितना हो जाएगा 4k। यहाँ तक समझ में आया? अब इसका वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, 3y माइनस x और हो गया 2x माइनस y। 3y का वैल्यू यहाँ पर कितना है देखिएगा 4k, बोलिए, माइनस x का वैल्यू कितना है 3k बाई 2 इंटू 3k और y का वैल्यू यहाँ पर कितना है 4k। वैल्यू कितना होगा 4 3 जा 12k माइनस 3k और 3 2 जा 6k माइनस कितना हो गया 4k, दैट मीन्स 9k बाई 2k, k कैंसिल हो गया, यानी कितना होगा 9:2 हो गया। एक तरीका है, ये सबसे आसान तरीका है, ये सबसे सिंपल। दूसरा देखिए, इसको हम और दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, है ना। x y इक्वल टू होगा 3/4 और यहां से आप x का वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू होगा 3y/4। यहां तक समझ में आया? अब हमें वैल्यू निकालना है। देखिए 3y माइनस, यहां लिखिए x का वैल्यू, यहां से लिखिए x का वैल्यू क्या है 3y कितना हो गया 4, 2 इंटू 3y/4 प्लस y। यहाँ पर 4 एलसीएम ले लो ऊपर में, इसमें से 4 एलसीएम लिए तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12y माइनस 3y और नीचे भी 4 एलसीएम ले लो तो 3 2 जा कितना होगा 6y प्लस 4y। ये 4 क्या हो गया, बचा कितना 9y बाई 10y, y कैंसिल हो गया, 9/10 इक्वल टू 9:10। समझ में आई? तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। आपको दो आसान लगे उस विधि से आप बना सकते हो इसको। एक क्वेश्चन है P/Q इक्वल टू 5/7। अभी मैंने एक सिखाया था, सबसे सिंपल तरीका से बनाओ इसको आप K से मल्टीप्लाई कर दो, यानी P का वैल्यू कितना हो गया और Q का वैल्यू कितना हो गया 7k। यहां दिया हुआ है क्या, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है P माइनस Q इक्वल टू -4, यानी P का वैल्यू यहां से रखिए, क्या लिखा हुआ है 5k माइनस 7k इक्वल टू -4। यह हो गया -2k इक्वल टू -4, यानी k इक्वल टू -4/-2, दैट मीन्स कितना हो गया 2। अब यहां पर हमें 3 वैल्यू मिला, P का वैल्यू निकालेंगे, Q का वैल्यू निकालेंगे और K का वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, 3p प्लस 4q का वैल्यू निकाला है, 3p प्लस 4q का। 3p का वैल्यू कितना है 5k, 4q का वैल्यू कितना है 7k, कितना हो गया 15k प्लस कितना हो गया 28k, दैट मीन्स कितना हो गया 43k। k का वैल्यू आपने कितना निकाला है, k का वैल्यू, यहाँ k का वैल्यू कितना है 2, 43 2 जा 86। यहां तक समझ में आई, है ना। ये सबसे सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं, जो सभी बच्चे को माने एकदम इजीली आना चाहिए, माने एकदम नॉर्मल वे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए अभी वैल्यू निकाला हुआ था कि दिया हुआ था x अनुपात y p अनुपात q, माने सिंगल डिजिट था। अभी क्या है यहां बना हुआ है 5x माइनस 3y और यहां लिखा हुआ है 2x प्लस 4y इक्वल टू 11/12।
इसका हम निकालेंगे। बोला कि सर पहले तो हम जिसको निकालने के लिए पहले हम x अनुपात y का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा। तो इसको निकालने का तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए यहां पर 12 में 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 60x, और 12 इंटू 3, और यहां पर करो इसमें इससे मल्टीप्लाई 11 2 जा और 11 4 जा 44। अब यहां देखिए x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ, कितना होगा 60x माइनस 22x, ये चला जाए इधर ऑलरेडी पहले से 44y था, ये जाएगा इधर तो कितना होगा 36y, कितना होगा 38x इक्वल टू कितना हो गया 80y होगा, कितना हो गया 80y, या होगा xy y इक्वल टू 80y 38, ये हो गया 40, ये कितना हो गया 90, यानी होगा x y इक्वल टू 40/90, या होगा x अनुपात y बराबर 40/19 आंसर। और एक क्वेश्चन और है इसके बाद, यहां देखिए पहले सिखाए थे हम, जरा ध्यान देना, पहले सिखाए थे कि x अनुपात y बराबर 2:3, इस तरह से सम था। दोबारा मैंने सिखाया 3x + 2y बटा 3x - 2y, इस तरह का सम सिखाए, है ना। तो पहले a दिया हुआ था तो a निकालना था, अभी मैंने सिखाया a दिया हुआ है तो a निकालना है। अब क्वेश्चन आ गया है कि a दिया हुआ है और आपको इसी तरह से निकालना है। तो इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, इससे हम पहले a निकालेंगे और इस, है ना, इसको फिर इसको चेंज करके x अनुपात y में लाएंगे, और जब x अनुपात y में आएगा तो उससे फिर इसको निकालेंगे। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से देखो, यहां देखो 7x - 5y 3x + 4y बराबर है 7y 11। मैंने क्या बोला था, इससे x अनुपात y में निकालेंगे, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 70 से, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 11 × 7 11 × 5, और यहां मल्टीप्लाई 7 × 3 21x, यहां क्या होगा 28y। x वालों को एक तरफ करो 28y + 55y, क्या होगा यहां पे 56x इक्वल टू 83y, यह होगा x/y इक्वल टू 83/56 होगा। तो कितना होगा, यहां तक समझ में आया? अब यहां पर ध्यान दो, इसको आप लिख सकते हो 83k/56k, यानी x का वैल्यू हो गया 83k और y का वैल्यू कितना हो गया 56k। यह वैल्यू रख दो 3x - 2y और 3x + 4y, 3 × x का वैल्यू यहां से रखिए, x का वैल्यू कितना है 83k - 2 × y का वैल्यू 56k, और यहां कितना होगा 3 × 83k + 4 × 56k, मल्टीप्लाई करो 249k प्लस हो जाएगा 224k, माइनस करो कितना होगा 731k, और नीचे क्या होगा k कैंसिल, यानी होगा 137/473, ये हो जाएगा आंसर। ये लाना है, ठीक है, नोट करो।